नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में बड़ा दिन, सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस और साथ ही साथ दो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शपथ लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में लगातार ये बात उठ रही थी कि कुछ भी हो जाए, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। खुद उनके पार्टी के बड़े नेता ये बात कह रहे थे। अचानक क्या हो गया कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने की जो बातें हैं वो सामने आने लगी। आखिर देवेंद्र फडणवीस 2 से 3 बार एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए वर्षा बंगलो क्यों पहुंचे? क्या एकनाथ शिंदे के जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके साथ में एकनाथ शिंदे की कोई बैठक हुई? उस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई? आपको बता दें कि ये जो 2 दिन गुजरे हैं, इस 2 दिनों में बहुत कुछ हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र में। जो कुछ भी परिदृश्य आप बदला बदला देख रहे हैं, ये उन मीटिंग्स के बाद हुआ है। क्या हुआ होगा उस मीटिंग्स में, उस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ संजय राउत, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि शिंदे युग का अंत अब महाराष्ट्र में हो चुका है, अब वो कभी सीएम नहीं बनने वाले। और भी कई बातें कही हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर से जो कि तमाम राजनीतिक के जानकारों के दिमाग में इस समय चल रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे जो लगातार सीएम पद के लिए अड़े हुए थे, वो डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हो गए। आपको बता दें दोस्तों कि जब सीएम पद को लेकर के लगातार खींचतान चल रही थी, तो यही एकनाथ शिंदे की पार्टी के शिवसेना के नेता, चाहे वो संजय सिरसाट हो या बाकी के नेता हो, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि डिप्टी सीएम अजीत पवार नहीं बनने वाले। और तो और विभागों को लेकर खींचतान मची हुई थी। लेकिन कल जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आया, उसके बाद हमने देखा कि अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे तीनों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हंसी मजाक चलता रहा, लेकिन हंसी मजाक के बीच बीच में काफी कुछ ऐसी बातें एकनाथ शिंदे ने कही जो कि सोचने वाली थी। जब पूछा गया कि कल कौन कौन शपथ लेगा, तो देवेंद्र फडणवीस तो शपथ ले ही रहे हैं, साथ ही साथ अजीत पवार ने कहा कि मैं तो शपथ लेने वाला हूं। इसमें एकनाथ शिंदे ने हंसी मजाक में ही कहा कि दादा को शपथ लेने की बहुत जो है वो अनुभव है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। ये तमाम बातें हुई, लेकिन अब खबर आ रही है कि वो डिप्टी सीएम का जो पोस्ट है वो लेने को तैयार है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? दोस्तों, खबर है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, उनके नवनिर्वाचित विधायकों के साथ एक बैठक हुई थी 2 दिन पहले, बुधवार को बताया जा रहा है कि बैठक हुई, जिसमें जो उनके विधायक थे वो चुनकर जो आए थे, उन्होंने उनसे आग्रह किया कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने जा रहे हैं और उनके सरकार में हमें शामिल होना चाहिए। उनकी सरकार गठन में हमें जो है शामिल होकर के सरकार में जो है वो पद जो है वो लेना चाहिए। जो पद उन्हें दिया जा रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। यह आग्रह एकनाथ शिंदे से किया गया। जिसके बाद खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे से फिर उसके बाद 2 बार मिलने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस उनके बंगलों पर, और उन्हें मनाने की कोशिश जो है वो लगातार देवेंद्र फडणवीस की तरफ से चलती रही। और इसी बीच खबर ये भी आई कि जो केंद्र से 2 बड़े नेता आए थे, निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी जी, वो लोग भी पहुंचने वाले हैं एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए, या अभी तक पहुंच भी चुके होंगे। तो ये तमाम बातें जो है ये सामने आई कि एक के बाद एक तमाम जो है नेता एकनाथ शिंदे से मिलते रहे। तो क्या इन मुलाकातों में कुछ ऐसा भी फैसला हुआ है जिसने एकनाथ शिंदे को जो है वो मनाने पर मजबूर कर दिया कि वो शपथ लें अब डिप्टी सीएम का? क्योंकि आपको याद होगा कि जब एकनाथ शिंदे अमित शाह से मिलने पहुंचे थे, तो उस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। उसके बाद जब यहाँ पर मीटिंग हुई है, जो देवेंद्र फडणवीस मिलने पहुंचे हैं, तो बंद कमरे में क्या बातचीत हुई होगी, ये तो सस्पेंस है अभी तक इससे बना हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय को लेकर के अभी भी जो तनातनी है वो बनी हुई है। अभी तक गृह मंत्रालय को लेकर के कुछ स्पष्ट जो है वो डिसीजन नहीं आया है। कोई कह रहा है कि बीजेपी अपने पास रखेगी, कोई कह रहा है कि एकनाथ शिंदे अभी भी अड़े हुए हैं। तो क्या ये खींचतान जो है उसके लिए भी है, और एक तरीके से एकनाथ शिंदे ये मैसेज देने में कोई कमी नहीं रख रहे कि वो नाराज हैं, और लगातार जो गतिविधियां हैं, भले नेता मुंह से कुछ भी बोले, उन गतिविधियों से यही नजर आ रहा है कि अभी भी काफी कुछ जो है वो चल रहा है दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में। आज बड़ा दिन है, सबकी नजरें सीएम पद की शपथ पर होंगी, जहां देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे हैं, कई बड़े नेता वहां मौजूद होंगे। साथ ही साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। और जो बात कही जा रही थी लगातार, मैं फिर से दोहरा दूं कि जो लगातार बात कही जा रही थी कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नहीं बनेंगे, तो अब वो बन चुके हैं, अब वो बनने जा रहे हैं, खबरें हैं। और शपथ लेंगे तो फिर तो जब तक शपथ नहीं लेते महाराष्ट्र में कहा जाता है कि तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते।
तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि शपथ लेंगे तो फिर तो अपने आप ही बातचीत सामने आ जाएगी। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ जो घटनाक्रम घट रहा है, इस पर एमवीए गठबंधन के नेता भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। संजय राउत जो यूपीटी पक्ष के नेता है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो शिंदे युग है अब वो समाप्त हो चुका है। अब सीएम जो है वो एक नाथ शिंदे कभी नहीं बनने वाले। बीजेपी ने जो है, अब जैसा हमेशा बीजेपी करती आई है कि सहयोगी दलों को तोड़ना, तो वो एक नाथ शिंदे की भी पार्टी के नेताओं को कभी भी तोड़ सकती है। ये बात संजय राउत कह रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि एक नाथ शिंदे से जो काम था वो हो गया। अब एक नाथ शिंदे जो है, अब उस समय सीएम थे क्योंकि काम था, लेकिन अब वो सब हो चुका है तो अब वो सीएम नहीं बन पाएंगे। तो महाराष्ट्र में जो शिंदे युग चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। ये संजय राउत ने कहते हुए जो है तंज कसा है एक नाथ शिंदे पर। तो अब देखिए दोस्तों, यहां से राजनीति कैसे मोड़ लेती रही है। कई जानकार ये कह रहे हैं कि सीएम पद की शपथ लेने के बाद, डिप्टी सीएम की शपथ होने के बाद बहुत सारे समीकरण जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बदल सकते हैं। बदल इसलिए सकते हैं क्योंकि अभी भी विभागों का बंटवारे को लेकर के संशय जो है, कंफ्यूजन जो है वो बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है कि कौन सा विभाग किसको दिया जाएगा। बीजेपी किसी भी कीमत पर गृह मंत्रालय जो है वो नहीं छोड़ना चाहती और वहीं एकनाथ शिंदे लगातार ये दबाव बनाए हुए हैं कि उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए। अब देखिए, वित्तीय जो फाइनेंस विभाग है वो अजीत पवार जो अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन खबर आई है कि उस पर भी चर्चा चल रही है। हालांकि अजीत पवार जो है चाहते हैं कि उनके पास ही रहे, लेकिन बाकी जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है या बात कर ले जो गृह मंत्रालय है, ये जो मंत्रालय है वो एकनाथ शिंदे अपने अंदर चाहते हैं। और उनके नेताओं का ये तर्क था, जो पहले तर्क दिया गया था कि जब देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो ये विभाग जो है गृह मंत्रालय उनके पास था। तो ऐसे में जब एकनाथ शिंदे ने सीएम पद छोड़ दिया है, वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं, तो गृह मंत्रालय उन्हें क्यों नहीं मिल सकता, ये बात पर जो है एकनाथ शिंदे भी अड़े हुए हैं। और जाहिर सी बात है, बात भी सही है कि जब एक डिप्टी सीएम होकर के देवेंद्र फडणवीस के पास गृह मंत्रालय हो सकता है, तो एकनाथ शिंदे को भी गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। और उनकी ये डिमांड है जिस पर वो अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी फैसला इस पर आया नहीं है, क्योंकि लगातार देरी हो रही थी। सीएम पद के शपथ समारोह के लिए लगातार सवाल खड़े कर रहा था विपक्ष, एमवीए गठबंधन सवाल खड़े कर रहा था। तो जल्द से जल्द ये फैसला करना कि सीएम कौन होगा, डिप्टी सीएम कौन होगा, ये मजबूरी भी थी और प्रेशर भी था, जिसकी वजह से जल्द जो है तमाम फैसले लिए गए हैं, निष्कर्ष निकाला गया है। लेकिन जिस चीज में देरी हो सकती है विभागों के बंटवारे को लेकर, जिस पर खींचतान चल रही है, अब तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया। उसको लेकर के जो अपडेट है वो यही है कि अभी भी मामला सुलझा नहीं है, बल्कि उलझा हुआ है। और इसलिए जानकार ये कह रहे हैं कि आज की शपथ समारोह के बाद, जब कल का सूरज उगेगा, उसके बाद कुछ नए समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे सकते हैं। कई जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो महायुति गठबंधन है, जो तीनों नेताओं का गठबंधन है, ये अब 5 साल के लिए हालांकि सरकार बन रही है, लेकिन ये कितना लंबा चलेगा, ये भी कई सारे अटकलें तेज हैं और कई सारे एंगल से लोग सोच रहे हैं। क्योंकि ये गठबंधन जो है वो पहली बार लॉन्ग टर्म जो है वो सरकार चलाने जा रहा है, क्योंकि 2 साल ही चला है इन गठबंधन ने, और जिसके भीतर बहुत सारा खींचतान था, क्योंकि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, बीजेपी, ये तीनों जो गठबंधन है वो ऐसा गठबंधन है जहां विचारधाराओं का भी फर्क जो है देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। हालांकि अटकलें जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन बड़ी खबर जो थी वो मैंने आपको महाराष्ट्र से बता दी। और अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।